जय श्री राम। जय श्री जय हनुमान जी। जय हनुमान। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे सामने कुछ समाज सेवी लोग आते रहते हैं प्रश्न लेके। इसी क्रम में आपके सामने बैठी हैं सपना अरोरा जी। इनका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सपना अरोरा जी जब ये छोटी उम्र में थी तब से मेरे पास आती हैं ये ज्योतिष के लिए, और ये जन्म कुंडली वगैरह दिखाते हैं अपने घर के लोगों के साथ आती रही। इसी क्रम में इनकी जान पहचान कुछ ज़्यादा बढ़ गई और एक जेंट्स हमारे घर आते थे, वो भी हमारे ज्योतिष के शिष्य थे। तो इनकी शादी में हमने मध्यस्थता की थी, तो इन लोगों का विवाह हो गया और भगवान की दया से कंजुगल लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, खुशहाल है, सुंदर सुंदर बच्चे हैं इनके और बड़े सुख से शांति से लोग हैं। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इन लोगों से जब भी बात होती है, आते हैं तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो सवाल है जिस कारण से आपको पूछना है, तो बताइए क्या क्वेश्चन है। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे आज के समय में सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी हैं, वो दिखते हैं पर वो दिखते नहीं हैं, कहते हैं सब लोग कि हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो अभी हैं इस दुनिया में और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए या उनसे रिलेटेड। सवाल आपका है, अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं, ये वरदान है और पृथ्वी पे हैं, सबको आभास भी होती है, भक्तगणों को देखती हैं। बहुत सिद्ध बली जो लोग हैं, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, हनुमान जी उनको दर्शन भी देते हैं। और ये भी देखा गया है, अनुभूति भी हुई है कि जहाँ जहाँ राम भक्तों की बहुत दिल से पुकार होती है वहाँ ये खड़े हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ रामायण पाठ होती है या राम कथा होती है सब जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये कुछ छद्म भेष में होते हैं तो हम और आप पहचान नहीं पाते हैं। एक बार की बात है कि अकबर के ज़माने में तुलसीदास जी की शोहरत सुन के काफ़ी प्रेशर दिया गया और कि हनुमान जी को प्रकट करके दिखाओ, वो दिखा नहीं पाए थे और हाथ जोड़ते थे कि वो एक दिव्य शक्ति हैं। तो उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ, इतने बंदरों का अटैक हुआ कि बीरबल अकबर की, माने अपनी भाषा में बोलूं तो नानी याद आ गई। उनके छक्के छुड़ा दिए, सैनिक सब भाग खड़े हुए, हजारों हजार की संख्या में बंदरों का आतंक आया। बाद में उनको छोड़ना ही पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और उसी जेल में उन्होंने ये जो हम लोग पढ़ते हैं रोज़ के रोज़ हनुमान चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारागार में ही लिखी थी जी। और उसकी 40 चौपाइयाँ इतनी फेमस हैं कि आपके हर दुख सुख में काम देगा। अब ये आती है कि ये सिर्फ दिखते किसको हैं, तो जो सच्चे भक्त होते हैं, देखिए उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर हम लोग के सामने आ जाए तो हो सकता है कि हम लोग की बॉडी की ऑरा सहन न कर पाए, इतनी तेज, इतनी शक्ति या इतनी वो है कि हम लोग उसको झेल ना पाएँ। इसीलिए बहुत कम लोगों को साक्षात प्रकट होकर दिखा पाते हैं। वो जी। कभी आते हैं तो बंदर के रूप में भी आके चले गए या किसी दूसरे छद्म भेष में भी आके चले गए, तो बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे कि ये हनुमान जी हैं। जब तक आप समझोगे तब तक वो जा चुके रहेंगे। लेकिन इतनी ज़रूर है कि हर राम कथा में वो आते हैं, हर भक्तों की पुकार पे आते हैं, पवन के गति से आते हैं और पवन के गति से ही जाते हैं। सबसे तेज और सबसे जल्दी सुनवाई करने वाले कोई देवता हैं तो हनुमान जी हैं। देखिए, भारत में ही एक जंगलों में एक शहर है, कबीले में कुछ जंगली आदिवासी लोग रहते हैं जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और कहा गया है कि हनुमान जी बहुत दिन तक वहाँ रहे और उनको वरदान दिए कि हर 40 साल बाद हम आपके सामने प्रकट होके आएंगे। और उस कबीले के मुखिया से वो मिलते भी हैं और वहाँ के लोग एक मंत्र जाप करते हैं जब भी उनको बुलाना होता है, और हनुमान जी उनके पास आते हैं। और वो मंत्र है, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेश
तर काल त्वम अमरिष्णु, ये मंत्र का जाप करने के बाद हनुमान जी उनके सामने आते हैं और 40 साल के बाद, और उसके उन लोगों ने प्रमाण भी रखे हैं। लेकिन जनरल केस में मैं बताऊंगा कि जैसे हमने पूजा किया, खूब हनुमान जी की विनती की, हनुमान जी खुश हो जाएंगे और हमारा काम कर देंगे। और करते किसके हैं? श्री राम जी के। राम जी का नाम लेके आप जो करना चाहें करवा लें जी। वो कर देंगे, करवा देंगे। तो अब जैसे आप और हम प्रभु श्री राम का खूब गुणगान करना शुरू कर दें, सच्चे दिल से करना चाहें, तो हो सकता है किसी न किसी रूप से इसी स्टूडियो में बैठ जाएं। कई बार ऐसा महसूस हुआ है हनुमान जी की, मैं जब यहाँ पे शूटिंग वगैरह के लिए बैठता हूँ या बताता हूँ या पूजा करता हूँ तो मुझे महसूस होता है। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो वो पीछे बंदर आके हाथ रख दिया, मैं पीछे पड़ गया। तो एक बार तो आदमी डरता ही है कि भाई बंचर हैं, लेकिन वो फिर आराम से निकल के किचन की तरफ से निकल के वो जीने पर जाके बैठ गए, फिर निकल के आम के पेड़ पे बाहर बैठ गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। तो मेरे साथ तो कई बार अच्छा, मंगलवार और शनिवार को मेरे घर पे उनको आना जरूर है बंदर के रूप में। समझ तो मैं भी रहता हूँ, हो पता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है कि मैं सही भी हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ, हनुमान जी की आराधना मैं करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो वो हनुमान जी से कोई भी काम आपको कराना है तो प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए। हनुमान जी का पूरा गुणगान करने के बाद हनुमान जी जो हैं आपके सामने किसी न किसी रूप में आएंगे और आपका काम कर देंगे। आपका कोई भी काम हो, कितना कठिन से कठिन काम हो, आप हनुमान जी से करा सकती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की स्तुति के बाद। देखिए हनुमान जी को लहसुन प्याज प्रिय नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम ही प्रिय है। तो ये सारे चीज़ आपको रखना पड़ेगा, जो चीज़ पसंद है, पूरी विधि विधान के सदाचारी। अच्छा, कपटी लोगों के साथ वो बिल्कुल मेल मिलाप नहीं रखते, सदाचारी के साथ ही रहते हैं। तो इस हालत में आप जब भी चाहें हनुमान जी को याद करें, आपके सामने खड़ा है और सबसे तेज सुनवाई करने वाला। जैसे आपके घर में कोई बीमार हो गया और हनुमान जी प्रभु श्री राम के आप भक्त हैं और उनको याद कीजिए, हनुमान प्रभु श्री राम का पूरा स्तुति करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का गुण कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए। नौकरी वगैरह की समस्या, मतलब किसी तरह की जटिल समस्या है, हनुमान जी तुरंत सुन लेंगे। लेकिन सच्चे दिल से आप मनाए, सुन लेंगे। ठीक है। और कोई बात हो तो? नहीं, आपका क्वेश्चन था कि वो सामने, मैंने आप चाहती हैं कि जिस तरह से रामायण सीरियल में चाहे पोस्टर में चित्रों में देखती हैं वैसे आके खड़ा हो जाए, उतनी तेज हम लोग में इस कलयुग में नहीं है कि वो एकदम सामने प्रकट हो जाए। है वो कलयुग में है और उसके एक नहीं लाखों प्रमाण है, समझे? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव जय राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय